नमस्कार, आप देख रहे हैं कोटोनी जी से मैं मौजूद हूं जनपद गोरखपुर में सुशील चंद्र साहनी जी के आवास पे। निषाद युवा वाहिनी संगठन चलाते हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करेंगे धर्मात्मा निषाद वाले प्रकरण पर। कोटोनी चैनल में स्वागत जी। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार। निषाद राज की जय हो, प्रभु निषाद राज की जय हो। आपके चैनल के माध्यम से अपने वीर क्रांतिकारी भाई धर्मात्मा निषाद को विनम्र श्रद्धांजलि, कोट कोट वंदन नमन करते हैं। धर्मात्मा निषाद वाले प्रकरण पर सर इतना लीपापोती हो रहा था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, धर्मात्मा निषाद के प्रकरण पे हमारे संगठन का मांग है, उस पे हमने काम करना शुरू भी कर दिया है। हमारे संगठन के 4 मांगे हैं कि भाई धर्मात्मा निषाद के मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। सीबीआई जांच होने से मामला स्पष्ट होगा, आरोपी कितना भी शक्तिशाली हो बचेगा नहीं, जेल की सलाखों के पीछे होगा। दूसरी मांग हमारी है कि भाई धर्मात्मा निषाद की पत्नी अंजलि निषाद को सरकारी नौकरी दी जाए, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। और चूँकि भाई धर्मात्मा निषाद द्वारा जिन पे आरोप लगाया गया और सत्ता में आसीन और प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए धर्मात्मा निषाद के परिवार को सुरक्षा दिलाई जाए। निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो निषाद युवा वाहिनी क्या सहयोग किया अभी तक? निषाद युवा वाहिनी अनवरत सहयोग उस परिवार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है और निश्चित तौर पर निषाद युवा वाहिनी उस परिवार को न्याय दिलाएगी। न्याय दिलाने के लिए 4 बिंदु हमने आपके सामने बताए। इन 4 बिंदुओं पे हम लोग रणनीति बना के संगठन के लोगों से चर्चा करके आंदोलन की रूपरेखा बना के आंदोलन करेंगे। पुराने कानून को रिफिल करके बीएनएस किया गया, तो कितना ये प्रकरण को लेकर कितना न्याय संगत है? जो बीएनएस किया गया है पुराने कानून को लेके, कानून में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है, धाराओं का परिवर्तन है, धाराओं का नाम आगे पीछे हुआ है, बाकी अपराध वही है और अपराध में दंड भी वही है। कुछ धाराओं में दंड की गंभीरता कम की गई है, कुछ धाराओं में दंड की गंभीरता बढ़ाई गई है। इतना ही प्रावधान हुए हैं। अनुजा झा जो महाराजगंज के कलेक्टर साहब हैं, सुनने में आ रहा कि उनके दबाव में तहरीर बदल दिया गया, तो कितनी इसमें सच्चाई है? जी, इस नाते से इसमें सच्चाई प्रतीत होती है, चूँकि प्रथम तहरीर मेरे द्वारा बोल के लिखवाई गई थी, एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया था और वो तहरीर अभी भी हम लोगों के पास और तमाम लोगों के पास मौजूद है। उस तहरीर में धर्मात्मा निषाद भाई के फेसबुक पेज से जो भी आरोपी बनाए गए थे, वो सारे आरोपियों का नाम उस तहरीर प्रथम तहरीर में था। निश्चित तौर पर डीएम एसपी महाराजगंज द्वारा दबाव देकर भाइयों से तहरीर बदलवाई गई है। धर्मात्मा निषाद जी के जो फेसबुक पोस्ट पे आप बता रहे हैं, बात करें फेसबुक पोस्ट का, उसमें क्या धर्मात्मा निषाद जी पोस्ट किए थे? धर्मात्मा निषाद जी द्वारा फेसबुक पेज पे अपने पोस्ट किया गया था कि श्री संजय निषाद जी, उनके पुत्र श्री प्रवीण निषाद जी, उनके पुत्र श्री श्रवण निषाद जी और उनके एक सहयोगी करीबी जयप्रकाश निषाद जी द्वारा मिलकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। कहीं न कहीं से उनकी प्रताड़ना और से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या किया। दूसरी बात मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जब उनके फेसबुक पेज को सही मानते हुए जयप्रकाश निषाद जी को उस मुकदमे में आरोपी बनाया जाता है, तो फेसबुक पेज पे जो अन्य 3 लोग हैं उनको क्यों आरोपी नहीं बनाया गया? अगर जयप्रकाश निषाद आरोपी हैं तो निश्चित तौर पे तीनों भी आरोपी हैं। जिस तरह से जयप्रकाश निषाद को फेसबुक पेज में आरोपी का साक्ष्य और तथ्य देखते हुए आरोपी बना दिया गया, उसी तौर पर निश्चित तौर पर जो फेसबुक पेज में अन्य 3 लोग हैं उनको भी आरोपी होना चाहिए था। आप एक अधिवक्ता भी हैं, निषाद समाज से हैं। धर्मात्मा निषाद जी आपके समाज से आते थे, तो आप कितनी लड़ाई उनके न्याय के लिए परिवार के साथ कहाँ तक साथ देंगे? देखिए चूँकि उस परिवार को निश्चित तौर पे जब कोई न्याय नहीं दे पाएगा, तो कानून की दृष्टि में जो न्यायालय है, न्यायालय से निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा। हमारे निषाद युवा वाहिनी की जो 4 मांगे हैं, उन 4 मांगों को पूरा कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध रूप से अपने संगठन के लोगों से चर्चा कर आंदोलन करेंगे। धर्मात्मा निषाद का जो प्रकरण है, उस हिसाब से कौन कौन सी धाराएं उस पर लगती? अब देखिए, उसमें आत्महत्या दुष्प्रेरण का और जो धाराएं जयप्रकाश निषाद जी के ऊपर लगी है, ऑलरेडी जो मुकदमा दर्ज है जिसमें जयप्रकाश निषाद आरोपी है, अन्य 3 अज्ञात आरोपी हैं, उसमें धारा लगी 108 बीएनएस और 351 कोष्टक में 3 बीएनएस। यही सेम धारा इन लोगों के ऊपर भी लगेगी। अगर एक धारा बढ़नी होगी तो 120 भी बढ़ सकती है। जो पुराने कानून में 120 भी था, नए में कुछ और होगा। हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से आपके मैसेज देना चाहेंगे, जो कि देखिए आप हमारे बैनर पर लिखा है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, 1 रोटी कम खाओ, बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ।
तो ये समाज का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने बच्चों की शिक्षा, उनकी बेहतरी और भविष्य के लिए उनके एजुकेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास और उसके परिवार का सिस्टम शिक्षा से शिक्षित होने पर ही सही होता है। इस नाते बच्चों को पढ़ाइए, जो समाज पढ़ता है वही समाज बढ़ता है। और इस प्रकरण पर आपकी क्या सुझाव है? ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें कोटो न्यूज़ के साथ।